कभी किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है? कभी किसी ने तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी मौजूदगी को ठुकरा दिया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो तुम्हारे सीने में चुभ रहा है, और उस सोच की जो तुम्हें इस दर्द से निकालकर एक नई ताकत दे सकती है। ये सोच है स्टोइसिज्म की, एक ऐसी सोच जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची और ताकतवर है। तो चलो इस दर्द की गहराई में उतरते हैं और उस रास्ते की तलाश करते हैं जो तुम्हें फिर से उठाएगा और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। 1. ठुकराया जाना तुम्हारी हार नहीं है। सबसे पहले ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लो, किसी का तुम्हें ठुकरा देना तुम्हारी हार नहीं है। ये उस इंसान का फैसला है, उसकी पसंद है, और हर इंसान को अपनी पसंद चुनने का हक है। लेकिन उस एक ना से तुम्हारी कीमत, तुम्हारी अहमियत कम नहीं हो जाती। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे साथ जो होता है वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। अगर तुम उस रिजेक्शन को लेकर खुद को कोसने लगे, टूट गए, बिखर गए, तो तुमने खुद को हराया। लेकिन अगर तुमने सीना तान कर कहा, ठीक है, ये उसकी मर्जी थी, लेकिन मैं अब भी वही इंसान हूं जो पहले था, और शायद उससे भी बेहतर, तो तुमने स्टोइक बनने का पहला कदम उठा लिया। 2. अपनी भावनाओं का गुलाम मत बनो। जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो सबसे बड़ा तूफान कहां उठता है? तुम्हारे दिल में, तुम्हारी भावनाओं में। गुस्सा, दर्द, पछतावा, जलन और कभी कभी एक हल्की सी उम्मीद, ये सारी भावनाएं एक साथ तुम पर हमला करती हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है तुम अपनी भावनाओं के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हारे पास अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो और तुम्हें ताकत मिलेगी। अगली बार जब तुम्हें उस इंसान की याद आए जो तुम्हें छोड़ गया, तो रुक जाना। खुद से पूछो, क्या मैं इस दर्द को और बढ़ाना चाहता हूं? और फिर फैसला करो कि तुम उस याद को अपने ऊपर हावी होने दोगे या उसे जाने दोगे। ये तुम्हारा कंट्रोल है, इसे इस्तेमाल करो। 3. खुद को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा जवाब है। स्टोइसिज्म का एक मूल मंत्र है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, और जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर जी जान से काम करो। ब्रेकअप के बाद लोग क्या करते हैं? कुछ रोते रहते हैं, कुछ उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, और कुछ खुद को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन एक स्टोइक क्या करता है? वो खुद से सवाल करता है, अब मैं क्या कर सकता हूं? और जवाब होता है, मैं खुद को इतना बेहतर बना सकता हूं कि कल को कोई भी मेरी कीमत को नजरअंदाज ना कर सके। जिम जाओ, नई स्किल सीखो, अपने पैशन को समय दो, क्योंकि जब तुम खुद को तराशते हो तो दुनिया तुम्हें अपने आप देखने लगती है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। 4. रिजेक्शन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। हर रिजेक्शन एक मौका है, मौका खुद को समझने का, खुद को निखारने का। सेनेका ने कहा था, हम अपने दिमाग में जितना दर्द पैदा करते हैं, असल में उतना दर्द नहीं होता। वो इंसान जो तुम्हें ठुकरा गया शायद तुम्हें भूल चुका है, लेकिन तुम अभी भी उसकी यादों में उलझकर खुद को तकलीफ दे रहे हो। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। स्टोइक बनने का मतलब है अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी ताकत को सही जगह लगाना। उस इंसान के पीछे मत भागो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। उस इंसान के लिए काम करो जो हर सुबह तुम्हें आईने में दिखता है, यानी तुम खुद। 5. खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी की खुशी तुम्हारे विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। तुम्हारी खुशी इस बात पर नहीं टिकी कि तुम्हारे पास कौन है या कौन तुम्हें चाहता है, वो इस बात पर टिकी है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई दुनिया शुरू हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम अपने आप में पूरे हो, जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद अपनी ताकत हो। अच्छा, अपनी वैल्यू खुद तय करो। तुमने किसी को बहुत प्यार दिया, बहुत वक्त दिया, और फिर उसने तुम्हें ठुकरा दिया। क्या इसका मतलब यह है कि तुम कमजोर हो, कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई? बिल्कुल नहीं। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई इंसान दूसरों की राय से ज्यादा या कम नहीं हो जाता। दूसरे लोग तुम्हें क्या समझते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता।
तुम खुद को क्या समझते हो वही मायने रखता है। अब वक्त है अपनी कीमत तय करने का। तुम वो इंसान हो जो ठोकर खाकर भी उठता है, वो इंसान जो हर हाल में अपनी राह बनाता है। 7वां रिजेक्शन एक सजा नहीं, एक सबक है। उस दर्द को सजा मत समझो, उसे एक सबक समझो, क्योंकि हर रिजेक्शन तुम्हें कुछ सिखाने आता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां कमजोर थे, कहां तुमने किसी को खुद से ज्यादा अहमियत दे दी, कहां तुमने खुद को भुला दिया। स्टोइक सोच कहती है जो हुआ वो तुम्हारे भले के लिए हुआ, भले ही अभी तुम्हें समझ ना आए। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम उस रिजेक्शन का शुक्रिया करोगे, क्योंकि वही तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जो तुम बनने वाले हो। 8. स्टोइसिज्म एक सोच नहीं, जिंदगी है। स्टोइसिज्म सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। हर दिन, हर फैसले में, हर दर्द में स्टोइसिज्म तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हारा दर्द भी एक फैसला है, या तो तुम इसे अपने ऊपर हावी होने दोगे या इससे सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़ोगे। हर सुबह खुद से कहो, मैं किसी और की वजह से नहीं, खुद की वजह से जी रहा हूं। यही है असली स्टोइक बनना। 9वां, तुम्हारे अंदर आग है, उसे जलने दो। जो इंसान ठुकराए जाने के बाद भी उठ खड़ा होता है, जो दर्द में भी मुस्कुराता है, जो अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लेता है, उसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। तुम्हारे अंदर वो आग है, बस उसे महसूस करो, उसे बुझने मत दो, क्योंकि यही आग तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10. अब वो इंसान बनो जो खुद से प्यार करता है। अब वो इंसान मत बनो जो प्यार के बिना अधूरा है। वो इंसान बनो जो खुद से इतना प्यार करता है कि किसी के जाने से उसका वजूद नहीं हिलता। क्योंकि सच्चा स्टोइक वही है जो हर तूफान में, हर दर्द में खुद को संभाले रखता है। अगर आज तुम्हें ठुकराया गया है तो स्टोइक सोच अपनाओ, क्योंकि यही सोच तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब तुम्हारा सबसे प्यारा साथी होगा तुम खुद। तो आज से शुरू करो, उठो, सीखो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो टूट कर भी बनता है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। स्टोइक बनो, ताकतवर बनो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसे शेयर करो, उन दोस्तों तक पहुंचाओ जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, और नीचे कमेंट में बताओ तुम स्टोइक सोच को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने वाले हो।